कहानी की शुरुआत अक्टूबर 1972 से होती है, जहां पर एक टीम मैच के लिए दूसरे देश में प्लेन से जा रही थी। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहली बार प्लेन से सफर कर रहे थे और यहां पर खिलाड़ियों की फैमिली भी इसमें सफर कर रही थी। अब उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद प्लेन बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है, पर अचानक इनका प्लेन जोर से हिलने लगता है और बेकाबू हो जाता है। यहां पर एक तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से इनका प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था। पायलट इस तूफान से बचने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी प्लेन कंट्रोल में नहीं आता। वहां सारी चीजें इधर उधर उठने पड़ने लगती हैं, मगर तभी प्लेन एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह दो हिस्सों में टूट जाता है। यह हादसा इतना तेज था कि यहां पर कई लोग तो मौके पर ही मारे जाते हैं। अब यहां पर जो बचे हुए लोग थे वह बाकी घायल लोगों को बाहर निकालते हैं। अब दो लोग केबिन खोलकर पायलट के पास जाते हैं और पायलट भी उनके सामने दम तोड़ देता है। अब रात होने लगती है और टेम्परेचर तेजी से कम होने लगता है। अब यह सर्दी से बचने के लिए इस प्लेन के बड़े से छेद को सामान और लाशों से ढक देते हैं। सभी इस हादसे की वजह से डरे हुए थे, कुछ तो चिल्ला भी रहे थे। अब सुबह होने पर जब यह उठते हैं तो देखते हैं कि 4-5 लोग सर्दी की वजह से रात को ही मारे गए। अब तूफान भी रुक जाता है, तो यह लोग बाहर आकर देखते हैं तो यहां पर दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। ये नहीं जानते थे कि हम यहां कब तक फंसे रहेंगे, इसलिए अब ये जिंदा रहने के लिए खुद इंतजाम करने लगते हैं। इन्होंने सारे बैग्स को चेक किया, खाने पीने और जरूरत का सामान इकट्ठा किया। सारा काम करने के बाद ये एक जगह बैठते हैं, इन्हें खाना दिया जाता है और ये सोचते हैं कि हमारे पास तो बस थोड़ा सा ही खाना है, हमें ये पता नहीं कब तक चलाना होगा। पर तभी अचानक उनके वहां से एक प्लेन गुजरता है, तो इन्हें कुछ उम्मीद नजर आती है। ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वह प्लेन इनसे काफी दूर था। अब तीसरे दिन पेड्रो नाम के एक लड़के को होश आता है। इसकी हालत बहुत खराब थी, चेहरा भी बिगड़ जाता है। अब ये जैसे तैसे करके अपनी बहन के पास चला जाता है। बहन की भी हालत बहुत खराब थी। यह अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है तो पता चलता है उनकी भी मौत हो गई। अब पानी पीने के लिए ये बर्फ को पिघलाकर उसका पानी बनाते हैं और बैग से इन्होंने एक्स का निशान भी बना दिया, ताकि कोई भी प्लेन यहां से गुजरे तो इन्हें देख ले। अब अगले दिन एक और प्लेन आता है, पर वह भी काफी दूर था, वह इनको देख नहीं पाता। तो ये समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हम कहां पर हैं, इसलिए वह प्लेन को इस जगह ना भेजकर अलग अलग जगह भेज रही है। अब इन्हें याद आता है कि प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से में बैटरी थी, हम उससे रेडियो चालू कर सकते हैं और मदद बुला सकते हैं। हमें पिछले हिस्से को ढूंढना चाहिए। अब ये ऊपर जाकर देखते हैं कि जहां पर हमारा प्लेन तबाह हुआ था वह जगह तो दिखाई नहीं दे रही, बर्फ में दब गई, और यही वजह है कि किसी भी प्लेन ने हमें नहीं देखा। अब ऊपर की बर्फ खिसकने लगती है तो ये वापस आ जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद इनका सारा खाना खत्म हो जाता है। अब इस इलाके में ना तो जानवर हैं, ना ही पेड़ पौधे जिनको खाकर यह गुजारा कर सके, इसलिए पत्थरों पर जमी हुई काय को खाकर गुजारा करते हैं। भूख से परेशान होकर पेड्रो कहता है कि अगर मुझे लाशों का मांस खाना पड़े तो मैं खा जाऊंगा। इसकी बात को लेकर कुछ लोग तो राजी हो गए, पर कुछ लोग आपस में बहस करने लगे। अब समय के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि यहां पर अब यह उनके जूते, सिगरेट सब कुछ खाने लग गए। अब अगली सुबह डो देखता है कि उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया है, जिससे यह काफी दुखी होता है। यह देखकर एक लड़का भी काफी दुखी हो जाता है और वह अपने मॉम डैड को एक खत लिखता है। ऐसे करते हुए इन्हें 21 दिन हो गए। अब यह भूख से पागल हो रहे थे, तो सब फैसला करते हैं कि अब हम लाशों को ही खा लेंगे। भूख मिटाने के लिए अब यह लाशों को खाने लगते हैं। अब यहां पर 5 लोग ही ऐसे थे जो लाशों को नहीं खाना चाहते थे। ये सोचते हैं कि हम आदमखोर नहीं बनेंगे, बल्कि मरना पसंद करेंगे। अब कुछ देर खोजने के बाद इन्हें एक बैग मिलता है। ये उसे खोलते हैं। इसके अंदर इन्हें रेडियो मिलता है। ये दिमाग लगाकर एक एंटीना बनाते हैं। रेडियो सुनने पर इन्हें पता चलता है कि सरकार ने इन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार प्लेन भेजे थे, पर कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं सका। इसलिए गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि यह सब मारे गए हैं। यह सुनकर अब इनको कोई भी उम्मीद नहीं थी। यह 5 लोग भी अब मांस खाना शुरू कर देते हैं। यह सुनकर यह समझ चुके थे कि अब हमें बचाने कोई नहीं आ रहा। अब यह प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए फिर से 3 लड़के निकल जाते हैं।
आगे चलने पर इन्हें प्लेन का टूटा हुआ मलबा मिल जाता है और कुछ लाशें भी। अब इन्हें रात भी हो गई थी, तो ये सोने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बर्फ का तूफान भी आ जाता है। अगली सुबह ये उठते हैं तो पूरी तरह बर्फ में ढके हुए होते हैं। अब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक को नजर नहीं आ रहा था, बाकी की हालत खराब थी। अब ये एक मलबे में बैठकर वापस से नीचे आ जाते हैं। यह देखकर वह लड़का जिसने मांस नहीं खाया था, अब वह भी चुपचाप से मांस खाने लगता है। अब वापस से तूफान भी शुरू हो जाता है। यह प्लेन के अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं, पर तभी यहां बर्फ का तूफान आ जाता है और उनके प्लेन के अंदर बहुत सारी बर्फ घुस जाती है। तब बाहर के लोग बर्फ को खोदकर अंदर अपने साथियों को निकालते हैं। अब यह ऊपर आ जाते हैं, मगर एक औरत नीचे दबकर मर जाती है। अब यह देखते हैं कि एक बार फिर से बर्फ का जोरदार तूफान आने वाला है, और तभी एक जोरदार बर्फ का तूफान आता है जिसमें दबकर फिर से कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसमें एक लड़का जिसका नाम नुमा होता है, वह गुस्से में पागल होकर प्लेन की खिड़कियां ही तोड़ने लग जाता है। इसके पैर में कांच भी चुभ जाता है और फिर यह एक छेद बना लेते हैं जिसके जरिए बचे हुए लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये थोड़ा खुश होते हैं कि चलो हम बचकर बाहर आ गए। अब ये सभी लोग प्लेन पर से बर्फ हटाने में कामयाब रहे। अब यह कुछ लोगों को मदद लाने के लिए भेजने का फैसला करते हैं। पहले जो मदद के लिए गए थे उनकी हालत बहुत खराब थी। एक के फेफड़ों में पानी भर गया और इसकी भी मौत हो जाती है। जो खत इसने अपने मॉम डैड के लिए लिखा था उसे भी संभाल कर रख लिया। अब 66वें दिन मौसम खुलने पर नुमा और उसके साथी ढेर सारे कपड़े पहनकर मदद के लिए निकल जाते हैं, मगर रास्ते में ही नुमा गिर जाता है। उसके पैर का जख्म काफी गहरा हो जाता है जहां कांच लगा था। यह कहता है कि दोस्तों, तुम आगे बढ़ो, मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। फिर यह जैसे तैसे करके वापस तो आ जाता है, पर इसकी हालत इतनी खराब थी कि यह बेहोश हो जाता है। अब जो लोग मदद के लिए आगे गए थे वह खुश होते हैं कि उनके सामने प्लेन का बाकी का टूटा हुआ हिस्सा है। यहां पर सारे सामान इकट्ठा करते हैं, जिसमें खाने का सामान, कपड़े और बहुत सारी चॉकलेट थी। फिर इन्हें यहां बैटरी भी मिल जाती है जिससे ये सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि इनका रेडियो खराब था। अब यह थक हार कर यहीं बैठ जाते हैं। अब नुमा का जख्म भी बढ़ता ही जा रहा था जो इसके पूरे शरीर पर फैल जाता है। अब नुमा समझ जाता है कि वह नहीं बचेगा, इसीलिए इसने खाना पीना छोड़ दिया ताकि इसके हिस्से का खाना भी इसके साथियों को मिल जाए। अब इन्हें प्लेन के एक हिस्से में काफी बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है जिसे सलकर यह एक काफी बड़ा स्लीपिंग बैग बनाते हैं जिसके अंदर जाकर यह आराम से सो सकते थे। अब ये छोटे रेडियो पर सुनते हैं कि इन्हें ढूंढने सरकार आखिरी प्लेन भेज रही है। वैसे इन्हें काफी दिन हो गए थे और ये ढूंढने की सरकार की आखिरी उम्मीद थी। अब कुछ लोग ऊपर जाने को कहते हैं तो नुमा कहता है कि दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। अगर हम में से एक भी जिंदा बच गया तो हम सभी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। और तभी वह मर जाता है। इसके हाथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा था कि दोस्तों, तुम्हारे लिए मैं मरकर भी जिंदा हूं। ये सभी बड़े दुखी होते हैं। अब इनके साथी फिर से मदद के लिए निकल जाते हैं और आखिरकार वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही जाते हैं। पर यह हैरान होते हैं कि अभी तक तो बहुत ही लंबा सफर तय करना है। अब यह बैठकर सोचने लगते हैं कि हम वापस चलते हैं, पर यह अपनी हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब इनकी मेहनत रंग लाती है और आगे चलने पर इन्हें एक साफ पानी की नदी भी मिल जाती है जिसमें यह खूब पानी पीते हैं। तभी कुछ दूरी पर घोड़े पर सवार एक आदमी नजर आता है जिसे देखकर यह खुशी से पागल हो जाते हैं। यह मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर यह आदमी इनको समझ नहीं पाता, इसलिए वह एक कागज और पेन को उनकी तरफ फेंकता है। तब इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी लिखकर उससे मदद मांगी। तभी यह आदमी कागज को लेकर शहर में आता है और तुरंत ऑफिसर को दे देता है। वह तभी तुरंत एयरफोर्स की टीम को बता देते हैं ताकि यह उनकी मदद के लिए जा सके। यह आदमी डो और उसके दोस्त के पास आता है और उन्हें अपने घर लेकर जाता है और खूब सारा खाना खिलाता है। कुछ ही देर में यह इलाका रिपोर्टर से भर जाता है जो इन दोनों से कई तरह के सवाल करते हैं। अब उनके बाकी साथी रेडियो पर जब यह सुनते हैं कि उनकी मदद के लिए प्लेन भेजे जा रहे हैं तो यह अपना हाथ मुंह धोकर सामान पैक कर लेते हैं। अब आखिरकार 71वें दिन वह हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए यहां पर आ गया, बाकी लोगों को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर को देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं
और इस तरह से बचे हुए लोगों को बचा लिया जाता है और जल्दी ही इन्हें शहर लाया जाता है जहां इनके परिवार वाले इनका इंतजार कर रहे थे। अब यह एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इनके बाद इनको अस्पताल ले जाया जाता है और हजारों की तादाद में लोग इनका स्वागत करते हैं। मगर इस रात यह लोग अलग नहीं सोते, एक साथ ही सोते हैं, क्योंकि वह सदमा इनमें अभी भी बहुत गहरा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।